हेलो बच्चों, इस डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम इस पाठ्य पुस्तक अमृता के चतुर्थ पाठ के अंतर्गत पहेलिका के बारे में पढ़ेंगे। पहेलिका का मतलब होता है पहेली। पहेलिका का मतलब होता है पहेली। ऐसा हम पहेली वह है जिस तरह से हमें शारीरिक स्वस्थता के लिए व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ पहेलियों का चिंतन करना जरूरी होता है। पहेली मनुष्य के छात्रों के को उनके मानसिक सोच को बलवती बनाने में सहायक होता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि इसका क्या होगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हिंदी में जो तुम लोग बुझौल जानते हो वही पहेली है, इसी प्रकार इसमें रखा गया है। इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम पहेलिका पढ़ेंगे। आते हैं पहले पर। पहला है रेफ आदो मकारांते वाल्मीकि यस्य गायक सर्वश्रेष्ठ यस्य राज्यम पदकोशौ जनप्रिय। रेफ आदो मकारांते, जिसके आदि में र है और अंत में म है। वाल्मीकि यस्य गायक, यस्य गायक वाल्मीकि, जिसके गायक हैं वाल्मीकि। सर्वश्रेष्ठ यस्य राज्यम, यस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठ, जिसके राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा। मदकोशौ जनप्रिय, लोगों के प्रिय वह कौन है, बोलो। जैसा कि शब्द से ही जाहिर हो रहा है कि जिसके आदि में र है, रकार है और अंत में मकार है, जिसकी गाथा को वाल्मीकि मुनि ने गाया है और जिनके राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा है, यानी सबों लोगों को उस राज्य में समान रूप से व्यवहार किया गया, समता का भाव रखा गया। वह राज्य के जनप्रिय राजा कौन है, अर्थात यहां पर हो जाएगा राम। मेघश्यामोऽस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वतः बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि कोऽस्म्यहं नासिकाकरः। मेघश्यामोऽस्मि न कृष्णो, वह मेघ के समान, बादल के समान काले हैं, लेकिन वो कृष्ण नहीं हैं। महाकायो न पर्वतः, वो विशाल काय है, भारी भरकम है, लेकिन वो पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है। बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि, वह बलवान हैं, लेकिन वो बलवान होने के साथ वो भीम नहीं है, अर्थात कुंती पुत्र भीम वो नहीं है, लेकिन है बलवान। कोऽस्म्यहं नासिकाकरं, जिसके हाथ में ही नासिका विद्यमान है, वह कौन है, अर्थात उसका सुन है, नासिका करह। इसमें कर इसलिए कहा गया है, सुन के संदर्भ में है। यहां पर है कि नहीं है, जो मेघ के समान जो काला है, हाथी पर्वत के समान विशालकाय होता है,
और भीम के समान बलिष्ठ होता है, और हाथी का सूंड और नाक एक में होता है। सूंड से ही वह हर कार्य कर लेता है, इसीलिए उसको नासिका कर यहाँ पर बताया गया है। इसका हो जाएगा हाथी। चक्रे त्रिशूली न च हरौ न विष्णु, महाबलिष्ठो न च भीमसेनः, स्वच्छन्दगामी न च नारदोऽपि, सीता वियोगी न च रामचंद्रः। चक्रे त्रिशूली न च हरौ न विष्णु, वह चक्र धारण करता है लेकिन विष्णु नहीं। त्रिशूल है लेकिन वह हर अर्थात शिव भी नहीं। महान बलवान है न स भीमसेन, लेकिन वो भीमसेन कुंती पुत्र नहीं है। स्वच्छंदगामी, वह स्वच्छंद यानी कि बिना किसी रुकावट के विचरण करता है। न च नारदोपि, लेकिन ओ नारद मुनि भी नहीं है। सीता वियोगी न च रामचंद्र, वह सीता का के विरह से युक्त है, सीता से अलग है, लेकिन वो रामचंद्र भी नहीं है। अर्थात यहां पर हो जाएगा तुम्हारा बैल, साढ़ यहां पर होगा। कैसे कि साढ़ के ऊपर आप सब लोग देखे होंगे कि जब छोड़ा जाता है तो वहां पर उस पर चक्र और त्रिशूल के निशान अंकित कर दिए जाते हैं। तो उसी को कह रहा है चक्रे त्रिशूली न हरौ विष्णु, अर्थात चक्र और त्रिशूल से युक्त है लेकिन वह शिव और विष्णु नहीं है। महान बलिष्ठो न च भीमसेन, देखते हैं कि साढ़ बलवान होता है बहुत ही, लेकिन वह बलवान होने के बावजूद भी वह भीमसेन नहीं, अर्थात वह बलवान है। स्वच्छंदगामी, वह नारद की भांति स्वच्छंद विचरण करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो छोड़ दिया जाता है तो छोड़ दिया जाता है, तो उसको कोई बांधने का प्रयास नहीं करता है। सीता वियोगी न च रामचंद्र, सीता वियोगी का सीता कहा जाता है हल की जो फार होता है जिससे हल जोता जाता है, शीत को शीत अर्थात सीता भी कहा जाता है। तो वह साढ़ से जो है वह हल का कार्य नहीं कराया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको सीता वियोगी कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा साढ़। दंतेहीनं शिलाभक्षे, निर्जीवो बहुभाषकः, गुणस्यूतिर्संविद्धोऽपि परपादेन गच्छति। दंतेहीनं शिलाभक्षी, जिसका दांत नहीं है लेकिन वह शिलाओं को भी खा जाता है, भक्षण कर जाता है। निर्जीवो बहुभाषकः, उसमें जीव नहीं है, जीवन नहीं है, लेकिन वह बहुत अधिक बोलता है। गूढ़स्योतिर्संवृद्धोऽपि, वह गुण स्यूति समृद्ध से यानी कि गुण से युक्त है। परपादेन गच्छति, वह दूसरे के पैर में पहना जाता है, चल रहता है। यहाँ पर गुणस्यूति समृद्धोपि, यहाँ पर गुणस्यूति समृद्धोपि कहा गया है। गुण कहा जाता है धागा को भी, वह धागों से अधिक सिलाई किया गया हो, अर्थात जिसका दांत नहीं है वह शिला को भी भक्षण कर जाता है। निर्जीव होते हुए बहुत अधिक बोलता है और अधिक गुण से समृद्ध है, लेकिन दूसरे के पैरों में रहता है, धारण करता है, अर्थात जूता। तो जूता यहाँ पर जूते की दांत नहीं होती है। वह जब हम चलते हैं तो पैर
के चलने से वह पत्थर को भी खींच डालता है। बार बार देखे होंगे कि सड़कों को बनाया जाता है, उसमें क्या है, चलने की गाड़ी से आप यानी कि जो है चलने से भी खिंचाई होती है। तो ही वह बोल रहा है शिलावत से, निर्जीव हो चलने पर जूते से, पैरों के पहने हुए जूते से आवाज आती है, जिसको कह रहा है निर्जीव होते हुए भी बहुत अधिक बोलता है। गुणस्तुति, जूते को धागे के द्वारा बहुत अधिक सिलाई की जाती है। इसी संदर्भ में कह रहा है कि गुणस्तुति समृद्ध, अर्थात वह धागों से समृद्ध है, गुण से समृद्ध है। पर पादे न गच्छति, वह दूसरे को जूता का जो है खरीद कर लोग पहनते हैं, इसीलिए इसको कह रहा है पर पादे न गच्छति, वह दूसरे के पैरों में रहता है, जाता है, पहना जाता है। स्वच्छंदगा बदनम लोकाः द्रष्टुमिच्छति मे यदा, तत्रात्मनं हि पश्यन्ति खिन्न भद्रं यथा यथम। स्वच्छंद बदनम, छंद बदन, यहाँ पर है स्वच्छ अथवा अस्वच्छ, जिस प्रकार का मुख हो, लोक, लोगों द्वारा, द्रष्टुमिच्छति मे यदा, देखा जाता है, तत्रात्मनं पश्यन्ति, उसमें उसी प्रकार दिखलाई पड़ता है, छिन्न भद्रम यथा यथा, या स्वच्छ हो या खिन्न। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब हम देख, जिसमें अगर हमारा जिस प्रकार का भी अगर मुख है, बदन है, स्वच्छ हो, मलिन हो, खिन्न हो या प्रसन्न हो, उसी रूप में जो दिखाता है वह क्या है, अर्थात दर्पण। दर्पण में हम देखते हैं तो जिस प्रकार से हमारा चेहरा होता है, जैसा हम प्रदर्शित करते हैं, अगर खिन्न मुख वाले, अगर हम दुखी मन से अगर दर्पण के सामने जाएंगे तो दर्पण हमें दुखी दिखलाएगा। अगर हम प्रसन्न मन से सामने अगर दर्पण के सामने जाते हैं तो प्रसन्न दिखलाई पड़ेगा। उसी संदर्भ में कहता है स्वच्छान छंद वदनम, स्वच्छ और साफ सुथरा मुख, लोका, लोग देखते हैं, द्रष्टुमिच्छति, दिखलाई देता है, लोगों को दिखाई देता है, मे यदा, जिसमें, तत्रात्मना ही, उसी में, पश्यन्ति, दिखाई देता है, खिन्नम भद्रम यथा यथा, अमलिन मुख, दुखी चेहरा भी दिखाई देता है। अर्थात दर्पण के संबंध में कहा गया है कि दर्पण झूठ नहीं बोलता है। अर्थात खिन्न मुख यानी कि दुखी मन से अगर हम दर्पण के सामने जाएंगे तो हमारा खिन्न मन प्रकट करेगा, और स्वस्थ मन से हम उसके सामने जाएंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न मन हमें प्रदर्शित करेगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।